हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोरॉइड। टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनोइड। टोरॉइड भी एक तरह का सोलेनोइड ही होता है जो कि एंडलेस होता है। एंडलेस का मीनिंग कि हमारा ये सोलेनोइड है, इसको हमने यूं राउंड शेप में मोड़ दिया, यूं बना दिया, मोड़ दिया सोलेनोइड, सर्कल की फॉर्म में हमने इसको मोड़ दिया तो उसको क्या बोलेंगे? टोरॉइड बोलेंगे। ये डायग्राम हमने बनाया इसको, ठीक है। जो हमने सोलेनोइड है, नंबर ऑफ सोलेनोइड क्या होता है जिसके अंदर लेंथ ज्यादा होती है, उसका एरिया कम होता है, कोई भी तरह का ही होता है, उसको हमने सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दिया तो उसको बोला जाएगा टोरॉइड। एंडलेस हम क्या बोल रहे हैं क्योंकि सर्कल का एंड नहीं होता ना, पूरा इस गोल होता है, सर्कुलर होता है लगभग। हालांकि यहाँ से इसके अंदर करंट जाएगा और इस तरह से होता हुआ पूरे रूप में से घूमता हुआ इस तरह से। तो टोरॉइड किसको बोलते हैं? एक सोलेनोइड जिसको सर्कल की फॉर्म में बना दिया उसको बोलते हैं टोरॉइड। और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था कि उसके बाहर क्या होती है? जीरो। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड उसके बाहर क्या होती है? जीरो होती है। इसी तरह से टोरॉइड कैसे बनाया गया? इसी सोलेनोइड को यूं घुमाने से बना दिया गया टोरॉइड। तो इसकी भी जब हम सिमेट्रिकली देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से अंदर अंदर सर्कुलर होगी, क्योंकि एक लूप से दूसरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हुई। जैसे हम मान लो यहाँ पे दो लूप लेते हैं, दो टर्न यहाँ पे लेते हैं, इन दो टर्न की अगर बात करें, इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया तो हम देखेंगे कि इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह से एक लूप हुआ, इस तरह से दूसरा, एक फिर दूसरा, दो पास पास वाले जाएंगे। उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी, इसलिए ये इस तरह से आ जाएगा। जैसे जैसे हमारा लूप टर्न हुआ, इन दो लूप की लेंगे तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी, अगले दो लेंगे तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी हो जाएगी? इसकी सर्कल की फॉर्म में हो जाएगी। सीधे सोलेनोइड की ऐसे थी, सिमेट्री को समझिए, सीधे सोलेनोइड की यूं थी, हमने सोलेनोइड को ही ऐसे घुमा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? इस तरह से गोल घूम जाएगी। अगर दो टर्न की अपने देखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड इन दो टर्न को हमने लिया तो ऐसे बनी, इन दो टर्न को हमने लिया तो ऐसे बनी, इन दो टर्न को हमने लिया तो ऐसे बनी। इस तरह से ये क्या हो जाएगी? एक सर्कल को फॉर्म कर लेगी, ठीक है। एक सर्कल को ये क्या करेगी? फॉर्म कर लेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? सर्कुलर। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? इसके लिए इस पॉइंट में, बाहर का मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जी। इस पॉइंट पे भी कितनी होगी? जी। ये भी बाहर है, सिर्फ टोरॉइड, सिर्फ टोरॉइड के कॉइल है, जो टोरॉइड के लूप्स हैं, जो उसकी टर्न्स हैं, केवल उनके अंदर अंदर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, जीरो, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो वी कंसीडर एन एम्पियर लूप ऑफ रेडियस, हमने ये एक एम्पियर लूप रेडियस r का मान लिया। फ्रॉम एम्पियर्स लॉ we know that B dot dl is equal to mu naught times sigma I। B dot dl क्या होता है? सिग्मा I, mu naught into sigma I। हमने जो यहाँ पे हमारा पाथ माना है वो पाथ कैसा माना है? सर्कुलर माना है। इसके अंदर अंदर ये पाथ हमने माना है जो सर्कुलर है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? सर्कुलर है। तो अगर कोई भी जगह अपने लें वहां पर B और dl
दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। इसको हम लगातार ही सॉल्व करते हुए चलते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलग अलग करने की जरूरत अपने को नहीं है क्योंकि इजी सा डेरिवेशन है। तो अगर अपने इसको करेंगे सो इट विल बिकम बी dl cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा। यहाँ पे अलग अलग पार्ट हमने क्यों नहीं किए क्योंकि सर्कल सिमेट्रिकल होता है, इसके अलग अलग पार्ट नहीं होते। जैसे पिछली बार हमने रेक्टेंगल लिया था तो उसके हमने 4 पार्ट कर लिए थे, अलग अलग थे पी क्यू आर एस, लेकिन इस वाले के अंदर ये एक जैसे है सब जगह पे, पर सब जगह पे बी और डीएल के बीच में एंगल कैसा बन रहा है 0 डिग्री। यहाँ पे भी कितना बनेगा एंगल बी और डीएल के बीच एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। हर जगह पे बी और डीएल के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और बी जो है वो दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड और बी जो डीएल है वो दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई। सो बी डीएल नेक्स्ट स्टेप में बी डीएल cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई, और b को हम बाहर ले सकते हैं, dl का करेंगे होल इंटीग्रेशन, दिस विल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा। dl को b को बाहर कर लिया क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह पे कैसी होगी यूनिफॉर्म होगी। जिस तरह से हमारी सोलेनॉइड की यूनिफॉर्म है उसी तरह से सोलेनॉइड को तो हमने क्या किया राउंड शेप में किया, तो टोरॉइड की फील्ड कैसी होगी यूनिफॉर्म होगी। डीएल को हमने क्या किया इंटीग्रेशन साइन से बी को बाहर ले लिया। डीएल का अगर अपने इंटीग्रेशन करें तो डीएल जो है वो किसका पार्ट है, डीएल जो है वो किसका पार्ट है सर्कल का पार्ट है। तो सर्कल को जब अपने पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बी, सर्कल के छोटे छोटे पार्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल के इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, डीएल के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आर। क्योंकि डीएल किसका पार्ट लिया हमने सर्कमफ्रेंस का पार्ट लिया, तो सर्कमफ्रेंस को जब अपने टोटल जोड़ देंगे तो वो किसकी वैल्यू को बताएगा डीएल का इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 पाई आर। समझ में आया, b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सिग्मा। ठीक है, अब हम निकालते हैं सिग्मा आई। दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 1, यहां तक हमने कर लिया। सिग्मा आई विल बी इक्वल टू n इंटू वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोरॉइड। देखिए n क्या दिया है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। कैसे भाई एक हमारे लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है, वायर हमने कैसे लिए लूप को बनाने के लिए इंसुलेटेड लिए, तो एक लूप में आई, दूसरे में भी आई, तीसरे में भी आई, इस तरह से टोटल करंट जो इस पूरे लूप में से पास हो रहा है वो कितना होगा n इंटू एक टर्न में से पास हो रहा है आई, तो टोटल कितनी टर्न्स इस लूप में है जो ये लूप होने मानना है n टर्न्स है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा n इंटू आई। ठीक है, और इससे अपने पास में वैल्यू क्या आएगी b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू b will be equal to mu naught n upon 2 pi r into b will be equal to mu naught into n into n upon 2 pi r क्या होगा बच्चों n upon 2 pi r। ये यहां से मैं थोड़ा दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, एक टर्न में से करंट कितना था आई, n टर्न में से कितना हो जाएगा n इंटू आई। ठीक है, देखिए अभी तो अब हम क्या कर रहे हैं कि b की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहां से b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट n इंटू आई अपॉन 2 पाई आर।
2πr क्या है, इस पूरे लूप की लेंथ है, पूरे लूप की क्या है, लेंथ। यानी हम कह सकते हैं हमारा जो सोलेनॉइड है उसकी पूरी लेंथ कितनी है, 2π। टोरॉइड की पूरी लेंथ कितनी है, 2πr, क्योंकि सर्कल पूरे के अंदर बना हुआ है, तो जितना सर्कल है उतना ही क्या है इसकी सर्कमफ्रेंस है किसकी, टोरॉइड की। सो n/2πr can be written as n number of turns per unit length, number of turns per unit length इसको लिख सकते हैं। So from here b will be equal to mu naught n into I, mu naught into n into I, this is will be the value of b। ठीक है, ये वैल्यू होगी b is equal to mu naught n into I, n upon 2πr में लिखा हमने स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड, क्योंकि टोरॉइड की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2πr, तो n नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ n upon लेंथ इक्वल टू 2πr, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो सेम फार्मूला ये बना किसके जैसा, सोलेनोइड के जैसा। अब एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि हाउ कैन यू increase the magnetic field due to magnetic field of solenoid और टोरॉइड, क्योंकि दोनों एक जैसी है, तो आप कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में कई बार क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है। देखिए इसको अपने कैसे पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ा कि b की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट n अपॉन l इंटू I, यानी एक तो वो करंट पे डिपेंड करता है। सो नंबर 1 तो हम ये कह सकते हैं कि करंट की वैल्यू को इंक्रीज अगर हम कर दें तो उससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी किसी भी टोरॉइड या सोलेनोइड। दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, बहुत ज्यादा बढ़ा दें, क्योंकि लेंथ तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो लेंथ तो अपने आप ही क्या होगी, इंक्रीज होगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ा दें तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी, बहुत सारी टर्न्स ऐसे लपेट के चले जाएंगे। और तीसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियम, कि अगर आप ऐसा मीडियम भर दें जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वैक्यूम से ज्यादा हो, जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से कितना ज्यादा पास होने देता है। तो सबसे कम जो है इसकी वैल्यूज होती है वो होती है एयर या वैक्यूम के लिए। एयर और वैक्यूम में से सबसे मुश्किल से यानी सबसे कम मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकती है। लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर दें, यानी हम अगर मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये कौन कौन से होते हैं, इनके नेम है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये 3 होते हैं इनमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर इनको हम लोग सोलेनोइड के अंदर रख दें, जैसे ये हमने सोलेनोइड बनाया, जो भी अपना सोलेनोइड है या कोई भी कोइल है उसके अंदर भी रख दें, क्योंकि कोइल वाले में भी हमने देखा था कि म्यू नॉट तो फॉर्मूले में आता ही है। तो इसके अंदर अगर हम ये बेस है, ये हम जो हमने बेस की मैंने बात की थी, वो बेस अगर हम ले लें आयरन के पीस का, सॉफ्ट आयरन के पीस का, आयरन के अलग अलग टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप है सॉफ्ट आयरन। तो अगर हम ये पीस रख लें सॉफ्ट आयरन का, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक जो परमिएबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है।
सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है वो एयर या वैक्यूम से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हाउ कैन यू इंक्रीज? वी कैन इंक्रीज बाय इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, कोर का मतलब बेस। सॉफ्ट आयरन को अगर हमने सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा दिया और इससे हमने सोलेनोइड ऊपर इसके बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि म्यू जो है उसके मुकाबले, म्यू नॉट के मुकाबले म्यू की वैल्यू बहुत ही लार्ज होती है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? आयरन, निकल और कोबाल्ट। किसी भी सोलेनोइड की फील्ड को हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? टोरॉइड की फील्ड को हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? हम इसको बढ़ा सकते हैं बाय इंसर्टिंग द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बाय इंक्रीजिंग द करंट और बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपना यहीं पे खत्म हुआ। अगला जो हमारा चैप्टर है वो हम लोग अब पार्ट बी में से स्टार्ट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, पार्ट बी में वो है। ठीक है, और साथ में एटम, न्यूक्लियस, इस तरह के चैप्टर लेके आगे स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।